बस्तर में बीते कई दिनों से कोई बड़ी घटना नहीं हुई थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे पुलिस की मुस्तैदी की वजह से माओवादी अब काफ़ी कमज़ोर हो गए हैं। माओवादी किसी घटना को अंजाम देना तो चाहते हैं, लेकिन वो अपनी मंसूबों पर सफल नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन बीते दिनों 2-3 घटनाएं ऐसी हुई जिसमें माओवादियों ने एक बार फिर से अपनी मौजूदगी भी दर्ज की है और वहीं पुलिस ने भी माओवादियों को एक बड़ा नुकसान पहुँचाया है। हालाँकि इस पूरी घटना में किसी भी प्रकार की जान की हानि नहीं हुई है दोनों पक्षों को, ना ही माओवादियों को ना ही जवानों को। लेकिन इस बीच कुछ एक दस्तावेज ऐसे मिले हैं जो काफ़ी चौंकाने वाले हैं और इंटरेस्टिंग है, जिसे आप सभी को जानना चाहिए। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। दरअसल हुआ क्या कि कांकेर और नारायणपुर का जो ज़िला है, इन दोनों ज़िले के बीच में किसकोड़ो करके एक थाना क्षेत्र का इलाका है, जहां के जंगलों में बीते दिनों एक मुठभेड़ हुई डीआरजी के जवानों की माओवादियों से। और मुठभेड़ के बाद हालांकि किसी के मारे जाने की और घायल होने की जानकारी तो नहीं मिली, लेकिन पुलिस ने दावा किया है कि मुठभेड़ के बाद घटनास्थल की जब सर्चिंग की गई तो वहाँ पे खून के धब्बे देखे गए हैं और अनुमान जताया जा रहा है कि ये जो माओवादियों से मुठभेड़ हुई उस दरमियान माओवादियों को लगी गोली की वजह से जो घायल हुए माओवादी हैं उनके खून के निशान हैं। और अंदाज लगाया जा रहा है कि बड़ी संख्या में माओवादी इस मुठभेड़ में घायल हुए। हालांकि जब जवान वहां पर पहुंचे तब तक माओवादी वहां से सुरक्षित बाहर निकल गए थे अपने सुरक्षित ठिकाने की ओर, और मौके से बड़ी मात्रा में माओवादियों का जो डंप है वो बरामद किया गया है। उनके दैनिक उपयोगी सामान और साथ ही साथ में बहुत सारे हथियार, जिसमें आप देखें कि 10 नग जो देसी हैंडमेड बीजीएल होते हैं, रॉकेट लॉन्चर जिन्हें बीजीएल कहा जाता है, वो मिले हैं। 1 दर्जन 12 बोर कारतूस की विस्फोट सामग्री मिली है और साथ ही साथ बड़ी मात्रा में साहित्य मिले हैं और अलग अलग सामान मिले हैं। सामान आप वीडियो में देख रहे होंगे कि किस तरह के सामान माओवादियों के बरामद किए गए हैं। यहाँ से एक दस्तावेज मिला है, दस्तावेज पे सारी जानकारी के बाद बात करूँगा, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, उसको भी आप देखिएगा। साथ ही साथ जिस तरह से माओवादियों के कैंप पे अटैक हुआ या माओवादियों से मुठभेड़ हुआ और उसके बाद उनके इतने सामान के जखीरे को बरामद किया गया, तो वहीं देखा गया कि रविवार की देर रात माओवादियों ने भी अपनी उपस्थिति बस्तर के अलग अलग कोने में अलग अलग हिस्से में दर्ज करवाई है। कहाँ कहाँ दर्ज करवाई है? इसी किसकोड़ो इलाके में नारायणपुर के माओवादियों ने जो माइंस है, उस माइंस में एक जो गाड़ियाँ लगी रहती हैं माइंस के काम के लिए, वहाँ की गाड़ियाँ जब रात को पार्क की गई थी तो उन गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया, जिसमें 2 हाईवा और कुछ निजी वाहन भी थे और साथ ही साथ कुछ और भी गाड़ियाँ हैं जिसमें उन्होंने तोड़फोड़ की है। 4 गांव का सीएफ कैंप था, उसके ठीक 300 मीटर की दूरी पर ये गाड़ियाँ खड़ी थी सुरक्षा के लिहाज से, लेकिन माओवादियों ने देर रात लगभग 2 बजे इनमें आके आगजनी कर दी। हालांकि इस दरमियान वहाँ पे कोई था नहीं, जिस वजह से माओवादियों ने किसी के साथ मारपीट तो नहीं की। और जैसे ही आगजनी की घटना हुई और आग लगने की घटना को कैंप से जवानों ने देखा तो उन्होंने पैराबम का जो लॉन्च किया, जिससे काफ़ी उजाला हो जाता है, तो माओवादी जो है वहाँ से निकल गए। दूसरी घटना उन्होंने की नारायणपुर में ओरछा का जो सड़क मार्ग है, ओरछा के सड़क मार्ग में उन्होंने जूरी गाँव के पास में वहाँ ड्रिल मशीन और 2 वाहनों को जो सड़क निर्माण में लगे हुए थे उन्हें आग के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि जो रोड ओपनिंग पार्टी, आरोपी पार्टी, जब तक वो सुरक्षा दे रही थी तब तक तो ठीक था। जैसे ही जवान वापस कैंप में लौटे तो माओवादियों ने ताक में देखते हुए मौका देखा और तत्काल उसमें आकर आगजनी कर दी। हालांकि उस दरमियान भी वहाँ पर मौके पर कोई मजदूर मौजूद नहीं था, ना ही कोई कर्मचारी था, जिस वजह से उनके साथ में कोई मारपीट माओवादियों के द्वारा नहीं की गई। तीसरी घटना उन्होंने रविवार की देर रात तीसरी घटना को अंजाम दिया बीजापुर ज़िले के तर्रेम के थाना क्षेत्र के पास में। तर्रेम वो इलाका है जो सिलगेर के ठीक पहले पड़ता है, आखिरी कैंप। सिलगेर के पहले हालांकि एक और कैंप जो नया इस्टेब्लिश हुआ है जिस पर पूरा विवाद चल रहा है, उसके पहले जो तर्रेम का जो कैंप है और थाना है। दरअसल हुआ ये कि मैंने कई दफ़े देखा है, जब भी मैं सिलगेर की ओर गया हूँ तो तर्रेम के कैंप के सामने में कुछ दूरी पर, लगभग 50-100 मीटर की दूरी पर एक जगह है जहाँ पे मोबाइल का नेटवर्क आता है, क्योंकि वो इलाका नेटवर्क से काफ़ी अभी पहुँच से दूर है। और जब वहाँ के जो जवान हैं वो अपने घर में बात करने के लिए या तमाम
जानकारियां साझा करने के लिए, अधिकारियों से संपर्क करने के लिए उस इलाके में आते हैं और वहाँ पे नेटवर्क उन्हें 1 पॉइंट या 2 पॉइंट मिल जाता है, जिस वजह से उनकी बातचीत हो पाती है। हालांकि उस क्षेत्र में अभी एक नया टावर लगाया गया है, लेकिन वो अभी चालू नहीं हुआ है, जिस वजह से आज भी जवानों को कैंप से बाहर निकलना पड़ता है। अब हुआ क्या कि इसमें तर्रेम थाना क्षेत्र के 2 जो जवान हैं एसआई थे, वो दोनों कैंप से बाहर निकले हुए थे। रात लगभग 7 बजे की घटना थी और वो फ़ोन पे बात करना चाह रहे थे, नेटवर्क की तलाश में थे। तभी 3 ग्रामीण वेशभूषा में माओवादियों की एक स्मॉल एक्शन टीम होती है। स्मॉल एक्शन टीम क्या होती है? स्मॉल एक्शन टीम दरअसल माओवादियों की वो विंग है जो हमेशा पारंपरिक वेशभूषा में रहती है और इनके पास में छोटे छोटे पारंपरिक हथियार रहते हैं, जैसे तलवार, छोटे चाकू हो गए या बंडा हो गया, या इस तरह के धारदार जो इनके पुश्तैनी हथियार हैं, या कुल्हाड़ी, जिन्हें लेकर प्राय आदिवासी बस्तर के जंगलों में चला करते हैं। और किसी किसी माओवादी के पास में कट्टा भी होता है या पिस्टल होता है, इस तरह के छोटे हथियार जो आसानी से झोले में आप रख सकते हैं। ऐसे हथियार लेकर 2 से 3 की संख्या में ग्रामीण वेशभूषा में माओवादी रहेंगे और ये अचानक से वार करेंगे, जवानों के ऊपर हमला करेंगे या जिसको टारगेट करना उसके ऊपर हमला करेंगे और अपने घटना को अंजाम देकर भीड़ में बहुत आसानी से गायब हो जाते हैं। तो इन्हें पहचान पाना, इन्हें पकड़ पाना हमेशा से पुलिस के लिए एक बड़ा टास्क रहा है और मैंने आज तक नहीं देखा कि घटना के बाद तत्काल किसी भी स्मॉल एक्शन टीम में संलिप्त रहे माओवादी को पुलिस गिरफ्तार कर पाई है। और आज भी माओवादी के जो स्मॉल एक्शन टीम है, ये जवानों के लिए एक बड़ी चुनौती मानी जाती है। तो इसी स्मॉल एक्शन टीम ने तर्रेम थाना क्षेत्र के उस इलाके में जहाँ दो जवान फ़ोन पे बात कर रहे थे वहाँ पहुँचे। इससे पहले कि पुलिस के जवान उन्हें पहचान पाते, झोले से अपना हथियार निकालकर उन्होंने हमला कर दिया। एक सूत्र के अनुसार जो मुझे जानकारी मिली है और बहुत विश्वस्त सूत्र है, उसने बताया कि शायद 47 था, क्योंकि जिस तरह से 3 राउंड फायर हुआ, 2 राउंड की गोली से तो जवान बच गए, लेकिन अपने आप को बचाते हुए भी एक जवान राजेश सूर्यवंशी जिनका नाम है, उनकी कमर पे गोली लग गई और उन्हें अभी इलाज के लिए रायपुर रिफ़र कर दिया गया है, जहाँ उनकी स्थिति चिंता से बाहर बताई जा रही है। तो इस तरह से माओवादियों के कैंप में जवानों ने अटैक किया और वही माओवादियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए बस्तर संभाग के अलग अलग कोने, जिसमें कांकेर, नारायणपुर और बीजापुर जैसे इलाके हैं, साथ ही साथ बीजापुर के उसी चिन्नागेलूर के इलाके में बस्तर आईजी ने इस बात की पुष्टि भी की कि सर्चिंग पे गए हुए थे, उस दरमियान माओवादियों ने अटैक किया और जवान घायल होने की बात उन्होंने कही। हालांकि मेरे सूत्र बताते हैं कि कैंप के सामने ही उन पर अटैक हुआ है और ये भी बताया जा रहा है कि चिन्नागेलूर की तरफ जब वो गए हुए थे तो वहाँ एक आईडी ब्लास्ट भी हुआ, जिसमें भी जवान बाल बचे हैं। ये सारी जानकारी थी।